Good afternoon, students. Once again, I welcome you in this virtual class. पर क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आप की बधाई देना चाहूंगी. May God bless you. आपका ये नया साल बहुत अच्छा रहे. आप लोग इसमें खूब पढ़ाई करें, अच्छे से एग्जाम्स दें. हाँ, so all those who are standing, please take your seats and sit down. अभी के जो लेक्चर है ये राइटिंग स्किल्स पैराग्राफ राइटिंग पे है. इसके बाद इसी के साथ जुड़ा हुआ सेकंड लेक्चर जो होगा वो रिपोर्ट राइटिंग पे होगा. सो दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. आपको ग्रामर से रिलेटेड इसमें लैंग्वेज स्किल्स भी बताई जाएंगी. सो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स. आप नोट भी कर सकते हैं इसमें. पैराग्राफ राइटिंग आपके सिलेबस में है, रिपोर्ट राइटिंग आपके सिलेबस में है. उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी. सो ऑल दोज हु आर स्टैंडिंग, आई कैन सी सम बॉयज स्टैंडिंग, प्लीज टेक योर सीट्स. आपकी क्लास शुरू हो गई है. ये क्लासेस आप लोगों के लिए है. रिपीटेडली आपको बताया जा रहा है कि ये क्लासेस आपके लिए है. बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है एंड यू शुड नाउ बी फोकस्ड एंड पे अटेंशन टू वॉट एवर इज लेफ्ट इन योर सिलेबस, ताकि आपकी ये जो अब ये मंथ है इसमें आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो. So we'll start with the writing skills before we start with paragraph writing. Now, what are writing skills? What is the importance of writing skill? How to develop writing skills? So, importance of writing skills, आप सब जानते हैं कि written word is very important. एक आता है, be it letter writing, be it report, be it paragraph. So, you have to write correct English. कई बार हमने देखा है कॉलेजेस में पढ़ाते हुए कि बच्चे जो अंग्रेजी बोलते हैं और जो लिखते हैं बहुत अंतर आता है. सो बेसिकली व्हाट यू स्पीक, मोस्ट ऑफ यू स्पीक अमेरिकन इंग्लिश. आप लोग अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं, स्लैंग्स में बात करते हैं. बट यहाँ पर यू हैव टू फॉलो क्वींस लैंग्वेज. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाउ कैन यू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स? सबसे पहले कुछ भी लिखने से पहले यू नीड टू प्लान, you need to draft, you need to edit and revise. So planning is very important. Whatever you wish to write, even if it is a short paragraph, even if it is an application, it's a essay, जो भी आपको लिखना है उसके लिए you need to plan. कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए you need to plan. Without planning, results उतने अच्छे नहीं आते हैं. So planning, then drafting. Draft बनाइए, then you edit. अपनी गलतियां खुद सुधारें एंड रिवाइज इट. रिवाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग एग्जाम्स देते हैं उसमें भी वी हैव ऑब्जर्व दैट यू डोंट रिवाइज. आप लोग जो भी लिखते हैं उसको रिवाइज करें. प्लीज गो थ्रू अगेन एंड अगेन वॉट एवर यू हैव रिटन. यू मे वॉन्ट टू ऐड सम थिंग्स, कुछ उसमें ऐड करना भी जरूरी होता है, बट यू डोंट रिवाइज, यू जस्ट सबमिट योर नोटबुक्स लाइक दैट ओनली. देन यू कीप रीडिंग. रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग. आप रीड करते हैं, you get to know new ideas, you get to know new words. So all of you make it a practice to read. All of you should read every day. कुछ ना कुछ आप रोज पढ़िए. इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ें, हिंदी से रिलेटेड पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में रीड करें, बट प्लीज कीप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग. कीपिंग अ डायरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कितने बच्चे ऐसे हैं जो डायरी मेंटेन करते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. जो इतने बच्चे भी डायरी लिखते हैं यहाँ पर या डायरी मेंटेन करते हैं. आई कैन सी सम गर्ल्स फ्रॉम जबलपुर. जस्ट रेज योर हैंड्स जो बच्चे डायरी लिखते हैं. मेंटेन योर डायरी. कुछ भी उसमें रोज लिखिए, इवन इफ इट इज अ थॉट, दैट हेल्प्स यू. एंड राइटिंग रेगुलरली, रोज लिखना जरूरी है. राइटिंग विथ स्टाइल, you need to have a good vocabulary. अगर आपको स्टाइल में लिखना है तो आपको vocabulary की, ग्रामर की, इस सब की बहुत जरूरत पड़ेगी. Avoid, these are the things which you should avoid while writing. Foreign expressions. Please avoid writing foreign expressions. Glitches, that is बार बार यूज करना, इस तरह के शब्द भी अवॉइड करिए. Ambiguous words. What are ambiguous words? Anybody can tell me what is an ambiguous word? A word which has a dual meaning. दो मीनिंग्स होती हैं जिसकी. Colloquial expressions.
पुराने इम्प्रिसाइज फ्रेजेस को कहते हैं, जार्गन, टेक्निकल टर्म्स, इनको भी अवॉइड करिए, एलिगेंट वेरिएशंस, इनको भी अवॉइड करिए। सो ये सारी चीजें आपने अवॉइड करना है व्हाइल राइटिंग। ग्रामर में यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड विथ योर ग्रामर। सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप। जब आपका सेंटेंस खत्म होता है, यू नीड टू राइट अ फुल स्टॉप। अ सेमीकोलन इज यूज्ड इन 2 सिचुएशंस। 2 सिचुएशंस में सेमीकोलन यूज होता है। फर्स्ट, to join short related sentences which are related with one another. Those sentences are joined by a semicolon. And second, to separate list items where items in the list contains comma, या फिर ऐसे items को separate करने के लिए जहां पर items में commas है. And what is the purpose of colon? A colon introduces a list. तो सेमीकोलन और कॉलन में अंतर है। आप अपनी राइटिंग में इस बात का भी ध्यान दीजिए, वेयर यू हैव टू यूज अ कॉलन एंड वेयर यू हैव टू यूज अ सेमीकोलन। कॉमास सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट में कॉमास जो है वो आइटम्स को सेपरेट करते हैं। डैशेस शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स जब आप लिखें उसमें डैशेस शुड बी अवॉइडेड। ये वर्ड्स को भी आपको अवॉइड करना है अपनी राइटिंग में। वेरी, एक्सट्रीमली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अवॉइड दीज वर्ड्स। अवॉइड वेग प्रोनाउंस, इट और दिस। एक्टिव rather than passive verbs. For example, we manage instead of this site is managed by. तो ये आपको अवॉइड करना है। Now let's come to paragraph writing. This is in your syllabus. What is a paragraph? A paragraph is a number of sentences grouped and relating to one another. तो paragraphs किसे कहते हैं? Number of sentences which are grouped and relating to one another, जो एक साथ एक दूसरे को relate करते हैं, उसी को हम paragraph कहते हैं। And sentences, sentence में group of words. Paragraph is a number of sentences which are grouped and which relate to one another. उनका relation है। Now again, to explain you further, what is a paragraph? सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताई definition में, a paragraph is a made up of sentences. वाक्यों से मिलकर बनता है paragraph. So paragraph is made up of sentences. A paragraph should have at least 5 sentences. Now this is general rule. कभी कभी short paragraphs भी होते हैं, but generally a paragraph should have at least 5 sentences. इसको नोट करें आप। paragraph कोई टॉपिक होता है, a topic sentence होता है जिसको आगे आप बढ़ाते हैं. So it should have an opening sentence which should be related to the topic. So it should have a topic sentence. Each sentence relates to a single idea of the topic. Now, हर sentence जो paragraph का है वो एक single idea को बताता है उस topic से related. मतलब हर sentence relates to one idea. You cannot have a number of ideas in one sentence. You need to have a single idea in one sentence. Paragraphs explain or describe something. This is the purpose of paragraph. What is the purpose of paragraph? A paragraph explains or describes something. So it's a describing sentences which combine together to make a paragraph. So those students who are making a note of this, have you noted down? Shall we proceed? If you have finished, just raise your hand so that I can understand and we can move on to the next slide. Good. Explanation. Further explanation. Group of related sentences that develop a single point. Again and again I am repeating this, that paragraph is a group of related sentences which develop a single point. Now here I would like to mention that यहाँ पर आप screen में दिखाई देते हैं. So I can see students and some faculty also
जो शायद क्लास में कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास. स्टूडेंट्स प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास. आप लोग यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग. सो प्लीज आप लोग क्लास पे फोकस करें. पर्टिकुलरली आई कैन सी मंदसौर में क्लास बहुत डिस्टर्ब चल रही है. इफ देयर इज सम टीचर प्लीज चेक इट आउट. Yes, to continue with the lecture, no rule of paragraph. जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि normally a paragraph should have at least 5 sentences, but there is no rule as to the length of the paragraph. वो इससे बड़ा भी हो सकता है, and there are paragraphs which are more lengthy. They may be short or they may be long. A paragraph may consist of a single sentence or of many sentences. So these are all the explanations of paragraph writing. Next points आप note कर लीजिए. A paragraph develops one idea, one thought, one feeling. एक idea, एक thought and one feeling. This is the idea that gets developed in a paragraph. You develop one idea. बहुत सारे आइडियाज आप एक ही पैराग्राफ में नहीं डेवलप करते. An ideal paragraph has only one idea or it has a one thought. It must present one argument. The argument must set out clearly in logical order. Now again and again we keep repeating this. Written English has to be very logical. Has to be logical. It has to follow a certain order. आपने उसमें कोई ऑर्डर फॉलो करना है, एंड विच हैज टू बी सेट आउट वेरी क्लियरली इन लॉजिकल मैनर. कंक्लूजन मस्ट बाउंड अप विद अ कंक्लूजन, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. पैराग्राफ में कंक्लूजन भी होना चाहिए, उसे आप वहीं पर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखकर वाइंड अप कर सकते हैं. बेसिकली पैराग्राफ और एसे में क्या अंतर है? कैन एनीबडी फ्रॉम योर साइड टेल मी what is the difference between a paragraph and an essay? Anybody from your side? I have written in this slide, it is an essay in miniature. A paragraph is an essay in miniature. Now what do I mean by this? Anybody who would like to answer कि paragraph और essay में क्या अंतर है? It is very simple. आप लोग निबंध लिखते हैं. You write essays. That essays contain a number of paragraphs. Huh? So what is the basic difference between a paragraph and an essay? I can see so many girls in Jabalpur, Harda. कोई भी जवाब दे सकता है. बहुत simple question है. What is the basic difference? See, as I said, an essay contains a number of paragraphs. Essay में बहुत सारे और paragraphs होते हैं. हाँ बेटा बोलिए. Hello. Yes, I can hear you. Speak up. Please speak up. आप माइक को ऑन करिए बेटा. जी मैम. हाँ बोलिए, क्या अंतर है पैराग्राफ और ऐसे में? मैम पैराग्राफ जो इसमें आंसर आता है. आंसर आता है? हाँ, ऐसे में आंसर नहीं आता है. नहीं, ऐसा तो नहीं है. पैराग्राफ में आंसर आता है. यू कैन आंसर. जो आप पैराग्राफ में आंसर करते हैं, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. कैन एनीबडी एल्स? समबडी एल्स प्लीज हेल्प हिम आउट. जी हाँ बोलिए. वो आंसर पैसेज में आते हैं ना. आंसर में आंसर पैसेज आते हैं ना. आंसर्स पैसेज आते हैं. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. आई कैन नॉट फॉलो यू. आप क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और बताइए. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. Ma'am, an paragraph ends in 4 to 5 lines and an essay is very long and we describe our thought deeply in the essay.
अच्छा, तो पैराग्राफ में थॉट्स डीपली नहीं एक्सप्लेन करती। बैठिए बेटा, क्या नाम है आपका? सोनाली कोरी। सोनाली, बैठिए आप। बेटा ऐसा है कि ऐसे में कई सारे पैराग्राफ होते हैं, हाँ, और पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वहां खत्म हो जाता है। तो पैराग्राफ बेसिकली शॉर्ट भी होता है, इट कैन बी लॉन्ग ऑल्सो। जैसे मैंने अभी तक आपको समझाती हुई आ रही हूँ दैट पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया चलता है। मान लीजिए आपने एक साइंस पे एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप साइंस के बारे में उसका या तो बेनिफिट की बात करेंगे, उसकी एडवांटेजेस की बात करेंगे। जब आप डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखना चाहते हैं देन यू नीड टू चेंज द पैराग्राफ, क्योंकि आपका थॉट चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे में कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं। एसेज में आप अपनी बात कई तरह से, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन, सब तरह से लिखते हैं। पैराग्राफ में वन सिंगल थॉट, अगर आप किसी चीज के बेनिफिट्स लिख रहे हैं, किसी चीज की एडवांटेजेस लिख रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। द मोमेंट यू चेंज योर टोन, द मोमेंट यू चेंज योर थॉट, यू चेंज योर आइडिया, आपको पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है। आपने देखा होगा, इसीलिए इंट्रोडक्शन होता है आपके आंसर्स में। इंट्रोडक्शन में हम दूसरी बात लिखते हैं, उसके बाद जब आप कंटेंट्स लिखते हैं तो पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड एसे। सो एंड इट इज एन एसे इन मिनिएचर, छोटा सा एसे होता है, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। एक ही पैराग्राफ होता है। आप अपनी किताबें अगर होंगी आपके पास, उनको खोल के देखिए, एक पेज में 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं। यस, बट पूरा का पूरा अगर आप लेसन को कहेंगे तो वो एक एसे होता है। दैट इज एन एसे। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। सो इट इज एक्सपोजिटरी, दैट मीन्स, expository means it is informing a fact. So paragraph में कोई fact कुछ explain कर रहे हैं, कोई thought को explain कर रहे हैं, that is कुछ disagreement को आप sort out कर रहे हैं, you are sorting out a disagreement. It is describing, it is descriptive, you are describing some person, you are describing a place, you are describing a thing. That is different. Narrative, if you are telling a story, तो एक पैराग्राफ में आप कोई छोटी सी कहानी भी बता रहे हैं। Now, different types of paragraph, इसे नोट कर लें। अभी तक हमने बात करी characteristics of paragraph, and now we are talking about the different types of paragraph. Narrative, narrative paragraph किसे कहते हैं? Which is in the form of story. तो इस तरह का अगर कोई पैराग्राफ है जिसमें आप नरेट कर रहे हैं कहानी, दैट इज नरेटिव। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वर्ड implies you are describing a scene or an object. तो आप या तो कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई सीन या कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट। एक्सपोजिटरी, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, दैट इज expository means giving information. You are informing, you are giving information. Persuasive, persuasive means किसी को आगे के लिए convince करना, persuade. Yes, हम किसी को persuade करते हैं, आप सलाह देते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, you convince him, अपनी बात मनवाने के लिए, you are persuasive. Shares opinions, convinces others to agree. This is the meaning of the word persuade. जहां आप दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को से अग्री करने के लिए persuade करते हैं, or to take action, that is persuasive. Now these are the qualities of a good or an ideal paragraph. These are some of the qualities of an ideal paragraph. Number 1, unity. Now what does the word unity means? It means relating details, पूरी बात में एक continuity develop करें, relating parts to whole. Number 2, coherence. That is relating parts to parts, उसको coherence कहते हैं.
relative importance of parts. You are emphasizing the importance of different parts of sentence. Development. Whatever you write should show your development of thought. आप एक ही बात को अगर बार बार रिपीट करते हैं, that is not development. So your answers, your essays, your paragraphs, your letters, they should have this development, जहां आपका thought आगे बढ़ रहा है. Whatever you are saying, it is developing on that. कई बार बच्चों की कॉपी टेस्ट वगैरह जब हम लोग लेते हैं कॉलेजेस में और चेक करते हैं, तो स्टूडेंट्स कीप कमिंग टू दैट वन पॉइंट अगेन एंड अगेन. आपके विचार, आपके थॉट्स शुड बी डेवलप, आगे बढ़ना चाहिए. टोन, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ द मूड. आपका जो टोन है राइटिंग का, उसमें एक समान होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए. दैट मूड शुड फॉलो. Now, these are some words which you sentences. जब आप sentences लिखते हैं, तो ये words हैं जो आपको help करते हैं sentences को link करने में. These words needs to be memorized. ये शब्द आपको रटे होना चाहिए. ये sentences को जोड़ने में, paragraphs को जोड़ने में बहुत काम आते हैं. जैसे yet, despite. You can note down these words. They help you. Such, and. Conjunctions में भी हम इन words को use करते हैं. If you know what is a conjunction, can anybody tell me what is a conjunction? Parts of speech में आपने पढ़ा होगा grammar में. What is a conjunction? कोई student जवाब देना चाहेगा? Noun, pronoun, adverb, adjective, conjunction. कंजंक्शन शब्द सुना होगा. बोलिए, बुरहानपुर से हैं बेटा, माइक ऑन कर लीजिए. हेलो मैम. हेलो. कंजंक्शंस आर आल्सो नोन एज कनेक्टर्स. कनेक्टर्स बोलते हैं. और इसको और आगे समझाने की कोशिश करिए. कनेक्टर्स, देयर आर सो मेनी कनेक्टर्स. फर्स्ट देयर आर WH connectors. For example, who, what, we can connect sentences with the help of WH connectors, and there are also without WH connectors, if, else. These are. Very good child, very good. Thank you ma'am. बहुत सही आपने बिल्कुल समझाया. So connectors, conjunctions are words which connect, जोड़ने वाले शब्द होते हैं. So these are all those connecting words. These are all those linking words which help you to link. एक दूसरे से लिंक करने में ये वर्ड्स हेल्प करते हैं. मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स. इन शब्दों का आप उपयोग करें. हाँ, सो डिस्पाइट, सच, थ्रू, वाइल, लाइक, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे. मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स के लिए बताया. नाउ दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ, और ये फिक्शनल पैराग्राफ या स्टोरी टेलिंग वाला पैराग्राफ जो हमने बताया था, नरेटिव, इट कैन फॉल इन दैट कैटेगरी. सो ये हम पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर इसको स्टडी करते हैं. यस, इट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ. नाउ आई विल रीड आउट, यू ऑल्सो रीड इट विथ मी. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. I was walking alone in the woods. Full stop. Someone seemed to follow me because I hear footsteps from behind. Full stop. It was dark, comma, and the dry leaves make the sound of the night more eerie and spine-chilling. Eerie means spine-chilling, खौफ वाली. Someone was definitely following me because, that's a conjunction, it's a linking word, because I hear another set of footsteps. Full stop. Not human footsteps though. They were small, light animal footsteps that seemed to mirror my walking. When I looked back, I suddenly woke up from my dream. तो ये एक सपना था, और सपने में क्या देखा था उन्होंने कि वो अकेले जंगल में, वुड्स में जा रहे हैं, कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है.
जिसके पैरों की आहट जो है इट इज नॉट ह्यूमन. यस, दे वर स्मॉल एनिमल. उन्हें लग रहा था कोई जानवर उनका पीछा कर रहा है, और जब उन्होंने पलट के देखा nobody was there and उनकी नींद खुल गई. तो this is a small paragraph. Can you read it? Have you read this paragraph? समझ में आया है? Yes? Now let's analyze this. Any question on this paragraph? Now let's proceed further. देखिए इस पैराग्राफ को. It begins with a topical sentence meets the subject. इसका सेंटेंस जो बिगिन हुआ, I was walking alone in the woods. काफी आपको पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किसके बारे में है. किसी की यात्रा के बारे में है जो वो अकेले जंगल में कर रहे हैं. The following sentence explain by expanding. दूसरे सेंटेंस ने फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन करा. कैसे? Someone seemed to follow me because I hear footsteps from behind. तो दूसरे सेंटेंस ने फर्स्ट सेंटेंस को और एक्सप्लेन करा. It is explanatory. The last sentence gives a reason and conclude. आगे देखिए लास्ट सेंटेंस में When I looked back, I suddenly woke up from my dream. लास्ट सेंटेंस ने पूरे पैराग्राफ को सम अप कर दिया. That it was a dream. Example of a descriptive paragraph. I hope you have understood. So conclusion में देखिए, wrap it up all, पूरे को आप complete करें. Reword topic sentence, remind reader of the topic. आपके conclusion में topic से related होना चाहिए. You can start conclusion को, ये कुछ words हैं जो आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं. जब आप conclude करें अपना paragraph, you can start it like this. All in all, as you can see clearly, in conclusion, to sum up with. तो देखिए ये वर्ड्स हैं, इनसे आप अपने सेंटेंस को आखिर में समाप्त कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को. इस तरह के वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज देम एंड यू कैन कंक्लूड देम. एज यू कैन सी क्लियरली, in conclusion, to sum up all. So checklist paragraph writing में देखिए indent है आपका. Do you have the main idea with supporting details? Capital letters आपने sentence के starting में लिखे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करने की हैं. End marks at the end of the sentence, that is a full stop, लगाया आपने कि नहीं. Do not number space or bullet. पैराग्राफ में आप नंबरिंग नहीं करेंगे 1 2 3, no space, no bullets, and enjoy. This is your checklist. So इन सब चीजों को चेक करें. What are the benefits of paragraph writing? Now you can see that when you master the structure of paragraph, it will help you to be a better writer. अगर आप पैराग्राफ्स को ठीक तरह से लिखेंगे, आपका राइटिंग बहुत इम्प्रूव होगा. You will improve as a better writer. It may make you a stronger thinker. You will start thinking better and strengthen your skills as a reader as well as a listener. So it will improve your listening and reading skills also. So not only your writing skills will improve, but your reading skills, your listening skills. Now listening skills are also very important. You need to be a very good listener. उसकी भी अलग से क्लास लगना चाहिए कि आप how to listen properly. उसके लिए भी आपको you have to work on that. Now कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, एक्सरसाइज है जहां पर आप पॉइंट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं. यू कैन नोट डाउन, बट हमारे दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है. यू कैन रीड दिस एक्सरसाइज इट एट होम. आप कॉपी कर सकते हैं, इनको कॉपी कर लें, और अगली क्लास अगर हमारी जब भी होगी तो आप बता सकते हैं किस तरह आपने इनको लिखा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लें, so that you can expand on these points and this will help you in your writing skills. जैसे पहला करा हुआ है मैंने, practice man and perfect. Practice makes a man perfect. हाँ, फिर सेकंड में देखिए, the Taj, monument, love and passion.
इन सब शब्दों के साथ आप एक या दो सकते हैं. थर्ड इज वाटर मेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन. एक या दो सेंटेंसेस बनाइए. जो स्टूडेंट्स क्लास के बाहर जा रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि अभी आपका सेकेंड लेक्चर बचा है. यू नीड टू सिट इन क्लास फॉर योर सेकेंड लेक्चर विच इज ऑन रिपोर्ट राइटिंग. आपकी क्लासेस 2:40 तक लगती हैं. रामू मेकिंग टी ऑल बनाइए इनसे सेंटेंसेस. हेल्प यू. So that's all I think in this lecture. Thank you very much. अब हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं. I would like somebody to help me with my second lecture which is on report writing. So दूसरा लेक्चर हमारा रिपोर्ट राइटिंग पे है, वो भी आपके सिलेबस में है. पैराग्राफ राइटिंग मैंने पहले इसलिए लिया ताकि आप समझ जाएं कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको पैराग्राफ्स की जरूरत पड़ती है. So how to make good paragraphs and how to write a good report. So again, good afternoon from my side. हम अपना लेक्चर दूसरा रिपोर्ट राइटिंग पे स्टार्ट करते हैं. Yes, what is report writing? Report शब्द means reporter. It is taken from the Latin word reporter, which means to bring back. So ये Latin phrase लिया गया है, that means to bring back. Report करना का मतलब होता है accurate reporting of an event or an incident by someone who was a witness to it. किसी event का, किसी घटना का accurate reporting by someone, किसी के द्वारा, who was a witness to it. आपके द्वारा आंखों देखी कोई बात, इस तरह की कोई हम रिपोर्ट, उसको आपको रिपोर्ट करना रहता है. बट रिपोर्ट राइटिंग और भी कई तरह की होती है. ऑफिशियल रिपोर्ट्स डिफरेंट रहती हैं. आप कॉलेजेस में रिपोर्ट देते हैं, आपके यहाँ कॉलेज में एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें आपने रिपोर्ट बना के देते हैं. एनएसएस की एक्टिविटीज कॉलेजेस में होती हैं, उसकी रिपोर्ट बनकर जाती है. तो बहुत सारी तरह की होती है. बट the basic concept of report writing is that it is a written document and it is a factual account of whatever happened. As I said, there are different kinds of reports: routine, periodic, progress. आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम करेंगे, ऑफिसेस में काम करेंगे, रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं. हफ्ते के आखिर में आपने रिपोर्ट देना है, वीक के एंड में यू हैव टू गिव अ रिपोर्ट. It's a routine report. Periodic reports. आपको कोई पीरियड के तहत काम दिया गया था, उस पीरियड के 3 months के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है. After 3 months, you are required to give your periodic report. It's a progress report. आपने क्या काम शुरू करा था, उसमें कितनी प्रोग्रेस कर ली है. That is known as a progress report. Then you can give an informative report होती है. जस्टिफिकेशन रिपोर्ट विथ रिकमेंडेशंस. आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जस्टिफाई करना है उसको, उसके साथ रिकमेंडेशंस लगाना पड़ेंगे. सिचुएशनल रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट्स रहती है, टेक्निकल रिपोर्ट्स रहती हैं. तो आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे सकते हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकते हैं. आपको अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में कोई चीज स्टार्ट करनी है, तो दैट विल बी योर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट. आपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट लिख के देनी है जिसमें आप चाहते हैं कि ये तमाम चीजें और ऐड हो जाएं आपके कॉलेज में. दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट. सो यू कैन नोट डाउन दिस. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. सबसे पहली चीज ये है that it is an essential part of professional skill. आज हर ऑर्गेनाइजेशन में, be it government, be it private, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग is a very important part of professional writing. हर ऑर्गेनाइजेशन में आपसे नौकरी के पहले ही दिन रिपोर्ट लिखवाई जाती है. आप किसी ऑफिस में काम करने जाइए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाइए, First day you will be asked to submit a report. कैसे लिखेंगे? लेटर की तरह नहीं लिखी जाती रिपोर्ट. It is very different from letter writing.
important decisions are taken on the basis of report. कई बार बहुत important decisions लिए जाते हैं रिपोर्ट के बेसिस पे. रिपोर्ट आपकी एक आधार है. It is the basis on which important decisions are taken. Government offices में report writing is a very important part of the job requirements. अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर्स में हम लोगों को बुलाया गया था जिसमें डिप्टी कलेक्टर्स की इंडक्शन पीरियड चल रहा था. उन्होंने भी बताया जॉब के इंडक्शन पीरियड्स चल रहे थे, उसमें भी उन्होंने बताया कि उनको रिपोर्ट्स देनी रहती है, रेगुलर रिपोर्ट्स देनी पड़ती है. आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. आप अपनी टीचर्स से भी इस बारे में बात करिए, दे विल ऑल्सो टेल यू. उनको भी वीकली रिपोर्ट्स प्रिंसिपल्स को देना चाहती है. कोई भी प्रोग्राम आपके कॉलेज में होता है उसके लिए आपको एक रिपोर्ट बना के देना पड़ती है. कोई फंक्शन आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ, यूजीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, किसी के भी द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, किसी तरह का सेमिनार हुआ आपका, उस सब की एक रिपोर्ट जाती है. सो रिपोर्ट राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल करियर. न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन. कई लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग को ही प्रोफेशन बनाया हुआ है. न्यूज़पेपर्स में वो रिपोर्ट राइटिंग का काम करते हैं. ग्रेजुएशन के बाद आप लोग भी इस तरह का प्रोफेशन ले सकते हैं जहां पर आप रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर दें. यू कैन टेक अप दिस एज योर प्रोफेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to know how to write a formal report. Yes, we will discuss what are the features of a good report, what are the things that you should avoid in report writing, and so on and so forth. Now, again we come to the characteristics of good report. एक अच्छी रिपोर्ट की क्या characteristics होते हैं, किसको हम एक अच्छी रिपोर्ट मानते हैं? Yes, so number one is clarity. Now remember students, writing में आप जो भी चीज देते हैं it should be clear. If you are handwriting it with, handwriting में दे रहे हैं आप, you should write something, you should write handwriting which is clear, which can be read, जिसको पढ़ सकते हो. राइटिंग पे भी मेहनत की बहुत जरूरत है. आपकी इंग्लिश जो है केवल बोलना ही नहीं है. बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ, इंग्लिश इज नॉट ओनली स्पीकिंग. बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं. दैट इन्वॉल्व्स योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो, योर रीडिंग स्किल्स ऑल्सो, योर लिसनिंग स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज. इट शुड बी सो गुड रिपोर्ट, गुड लेटर्स, एप्लीकेशंस, जो भी आप अपना राइटिंग का वर्क ले, इट शुड बी वेरी क्लियर. Most important in all writing. It is an important feature of your writing skill. So clarity पे बहुत ध्यान दें. Whatever you write should be clear. Accuracy. Now report कर रहे हैं आप, that means आपको accurate होना है. Ambiguous words यहाँ use नहीं होंगे. Those words which have a dual meaning, maybe, it can be, ये words आप use नहीं कर सकते रिपोर्ट में, because यहाँ पर आपने अपने आंखों देखा factual account दिया है. Conciseness. Whatever you write should be concise, to the point. लंबी चौड़ी बात नहीं करना. It should not be lengthy. When you write your paragraphs, when you write your essays, when you write your letters, you should be very concise. Make use of small, simple sentences. छोटे छोटे sentences लिखिए, they help you. और उसमें आप गलती भी कम करेंगे. Legibility. That is again आपकी writing ऐसी हो कि आप पढ़ सकते हो. अगर आप टाइप कर रहे हैं then it's good. अदरवाइज अगर हाथ से रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं, इट शुड बी लेजिबल. आगे वाला जिसको आपने अपनी रिपोर्ट दी है उससे पढ़ते बने. ऑब्जेक्टिविटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड गिव एन ऑब्जेक्टिव व्यू.
Your personal views should not be included in a report. आपके personal views का report में कोई जगह नहीं है. It should be objective. Whatever you have seen, whatever you have observed, clearly you are giving that. कोई भी subjectivity की यहाँ scope नहीं है. Now, for your composition, these are the things which go together to make a good report. Number one, introduction. You can note down this. Introduction, steps taken, findings, conclusion. Now see, conclusion के बाद recommendations आते हैं. मैं एक एक point को again I will explain in detail what you should write in introduction. ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, but basically ये 6 features हैं which form part of a good report. Number one is introduction, steps taken, findings, conclusion, recommendations, your name and designation. Now let's move on. Formal report में सबसे पहले the report starts with from, to and date. ये सबसे पहले आप पेज में लिखेंगे. From, to and date. From में आप अपना नाम लिखेंगे. You will write your name. To में आप लिखेंगे जिसको रिपोर्ट सबमिट करनी है. अगर आपको अपने प्रिंसिपल को करनी है तो आप उनका नाम लिखेंगे. And date. Now remember students, date is again of utmost importance. आपने डेट जरूर डालनी है. Yes, डेट से हमें पता लगता है कब ये काम आपको दिया गया था, आपने किस दिन इसको पूरा करा है, किस दिन अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है. So don't forget to write your date. So it begins from, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, to and date. And please remember this, that you have to leave a margin. Now margin जब मैं कहती हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पेज है. मार्जिन के लिए हमें यहाँ मार्जिन ड्रॉ करना है. द सिंपल बेस्ट तरीका है कि आप पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दें. फोल्ड योर पेपर लाइक दिस एंड व्हेन यू ओपन इट दिस बिकम्स योर मार्जिन. ये आपकी मार्जिन बन जाती है. लाइन खींचने की पेंसिल से कोई जरूरत नहीं है. जस्ट फोल्ड योर पेपर लाइक दिस एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस साइड. मार्जिन के यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे. Yes, so remember this, you have to leave a margin here. Then report should have a title or a subject. आप किस चीज की रिपोर्ट दे रहे हैं वो आपको टाइटल में देना पड़ेगा. Again, don't write title और फिर उसके आगे आप लिखें न्यूज़पेपर रिपोर्ट. आप सीधा, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको टाइटल के बाद डैश लगा के न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखा है. लिख दे न्यूज़पेपर रिपोर्ट. उसका मतलब ही है कि ये टाइटल है. जैसे बच्चे डेट लिखते हैं फिर डैश डालते हैं फिर डेट लिखते हैं. डोंट राइट लाइक दैट. डेट आप सीधी लिखेंगे 31/3/2017. सबको देखने वालों को समझ में आ रहा है कि ये डेट है. तो आप डेट DATE डेट लिख के फिर डेट नहीं लिखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. समझ में आ रही है मेरी बात? Can you understand what I am trying to convey? Yes? Good. So, इसी तरह से टाइटल भी लिख के टाइटल नहीं लिखेंगे. Straight away write the title. It's understood. Literacy report, power cuts, environmental hazards, कई तरह सारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं. तो अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो लिटरेसी रिपोर्ट लिख दीजिए. सड़क के लिए, पावर कट्स के लिए, घर के लिए लिख रहे हैं तो पावर कट्स, कुछ भी हेडिंग आप डाल सकते हैं. एनवायरनमेंट से रिलेटेड है आपका, पॉल्यूशन से रिलेटेड तो डाल सकते हैं. इस तरह के आप टाइटल दे सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द कॉम्पोजिशन ऑफ अ गुड रिपोर्ट, वेयर इन द फर्स्ट सेक्शन वॉज इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू राइट इन एन इंट्रोडक्शन? क्या लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन आउटलाइन्स what the reader was asked to do.
इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लिखते हैं आपको क्या काम दिया गया था, बाय whom एंड बाय व्हाट डेट। तो एक सेंटेंस में आप ये सब मेंशन कर देते हैं, आई वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑन सो एंड सो। तो आपने बाय होम बाय डेट उस सबको एक ही सेंटेंस में लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन में ये आता है। सेकेंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है स्टेप्स टेकन बाय द राइटर। आपने रिपोर्ट लिखने में क्या क्या काम करा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू हैव टेकन। अगर आपने कोई सर्वे रिपोर्ट है, दैट विल इन्वॉल्व विजिटिंग प्लेसेस, इंटरव्यूइंग पीपल, लोगों के इंटरव्यू के लिए है, डूइंग अ शॉर्ट सर्वे, कहीं आपने सर्वे करा है उसके लिए है। सो इस तरह के आप स्टेप्स लिख सकते हैं रिपोर्ट में। फाइंडिंग्स, एक बार आपने सर्वे कर लिया, नाउ व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, निकला क्या ऑब्जर्व करा आपने। दिस फॉर्म्स द कोर ऑफ द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट राइटिंग का एक कोर है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत अच्छी तरह से इसको आपको लॉजिकली प्रेजेंट करना है। इंफॉर्मेशन इज लॉजिकली प्रेजेंटेड। नाउ हियर इन दिस सेक्शन मेक यूज ऑफ सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स का भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर कंक्लूजन आता है, फिर इसके बाद व्हाट इज अ कंक्लूजन, मेन डिडक्शंस। यहां पर आप सब हेडिंग्स एक एक थीम के साथ दे सकते हैं। क्या नतीजे निकले, व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट इन्फरेंसेस यू ड्रॉ फ्रॉम डिडक्शंस। ये सारी चीजें आपने कंक्लूजन में लिखना है। दैट इज व्हाई आई सेड that your writing skills involve careful planning and drafting and revising and editing. बार बार इन चीजों को देखेंगे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग में रिकमेंडेशंस। नाउ रिकमेंडेशंस मींस हाउ सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड। आपके यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन आप रिकमेंड करते हैं उसे और बेहतर बनाने के लिए। What are the recommendations? What are the suggestions? Different ways of meeting the target. What are the observations? आपके observations can be presented in statistics, graphics, tables. इस सब में भी आप अपनी रिपोर्ट में अपने observations अगर scientific या इस तरह की कोई रिपोर्ट है तो उसमें दे सकते हैं। लास्ट पार्ट में आपका आता है राइटर्स नेम। आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद योर डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे हैं आप, जैसे सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट डिजाइनर, प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ टीम है आप, कैप्टन ऑफ अ टीम है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपको इसमें लिखना पड़ता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट को आप लोग सब न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं, देखते होंगे, प्रॉपर हेडलाइन दी रहती है। ये फर्स्ट सेंटेंस इज द एक्सपेंशन ऑफ हेडलाइन। आप देखिएगा आज न्यूज़पेपर्स को रीड करके देखिए, जो टाइटल दिया रहता है फर्स्ट लाइन इज एन एक्सपेंशन ऑफ दैट टाइटल। उसमें नेम ऑफ प्लेस, डेट भी दी रहती है, वेरी एक्यूरेसी को मेंटेन करा जाता है, नॉट बायस्ड, व्यूज ऑफ अदर पीपल आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इट इज वेरी ब्रीफ विथ अ कंक्लूजन। तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आप थोड़े से पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट कर ले। दीज आर द फीचर्स जो लोग न्यूज़पेपर में लिखना चाहते हैं। इस तरह से इस सिलसिलेवार में आप अपनी रिपोर्ट तैयार करें। आप न्यूज़पेपर में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कई बार न्यूज़पेपर्स में देखिए, आप अगर रीड करेंगे आर्टिकल्स के नीचे लिखा रहता है यू कैन ईमेल योर व्यूज। तो आप उसमें कोशिश करिए, लिख के देखिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प, और आप अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। Yes, that is another way of getting to people. So, general guidelines for all kinds of reports, clear and concise English, write in short sentences, avoid ornamental language. यहाँ में I would like to pay simple English. Yes, don't use ornamental words.
उस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करें। चेक ग्रामर, पंक्चुएशंस को चेक करें। नॉट टू इम्पोज व्यूज, आप अपने विचार दूसरों पे थोपेंगे नहीं। यू जस्ट राइट व्हाट यू ऑब्जर्व योर व्यूज ऑन अदर पीपल। राइट इन पैसिव वॉइस, आपने पैसिव वॉइस में लिखना है। इम्पर्सनल व्यूज देने हैं। गेट समवन एल्स टू रीड, इवन बेटर। अगर आपका लिखा हुआ कोई और पढ़ता है, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमको कई बार अपनी गलतियां खुद दिखाई नहीं देती। सो इफ द अदर पर्सन रीड्स इट, ही कैन हेल्प यू कि आप इसको इस तरह से ये करेक्शंस इसमें कर लें। सो दीज आर सम ऑफ द जनरल गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ गुड रिपोर्ट। एंड फाइनल वार्निंग क्या है? आस्क आप करें, डज माई रिपोर्ट फुलफिल इट्स पर्पस? मेरी रिपोर्ट ने अपना काम कर दिया क्या? मैंने सारी चीजें उसमें लिख दी हैं? हैव आई इंक्लूडेड ऑल दोज डिटेल्स? इफ द आंसर इज यस, देन यू कैन सेंड इट ऑफ। अगर आपको आंसर यस में आता है तो आप रिपोर्ट को भेज दें, लेकिन सबसे पहले आप खुद सेटिस्फाई हो अपनी राइटिंग से, एंड ओनली देन यू कैन सेंड इट। इसमें देखिए, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हाउ टू अवॉइड वर्ड्स। सेंटेंसेस को कैसे शॉर्ट करें। मैं बार बार आपसे बता रही हूं कि सेंटेंसेस को हमें शॉर्ट करना है। पहला सेंटेंस देखिए, द सेक्रेटरीज प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड विथ फुल अग्रीमेंट अमंग ऑल मेंबर्स। सेक्रेटरी का प्रपोजल सबने मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। कैन समबडी शॉर्टन दिस सेंटेंस फॉर मी? कोई विद्यार्थी इसको शॉर्ट करके बताए किस तरह से हम इसको सेंटेंस को, बहुत सारे लॉन्ग सेंटेंस है, इसको किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं? एनीबडी? इन चारों सेंटेंस में से किसी सेंटेंस को भी अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं, प्लीज बताइए। आंसर माय क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, द मेंबर्स ऑफन मेड रिमार्क्स दैट हैड नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। मेक इट मोर कंसाइज। थर्ड सेंटेंस है, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इस सेंटेंस को भी शॉर्ट करके देखिए, बताएं। माई एफर्ट्स डिड नॉट मीट विथ सक्सेस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इन सेंटेंसेस को हमें, यू हैव टू मेक देम शॉर्ट। मैम, हाँ बोलिए बेटा। मैम फर्स्ट सेंटेंस, बोलिए। ऑल मेंबर्स एक्सेप्टेड सेक्रेटरीज प्रपोजल। ऑल मेंबर्स एक्सेप्टेड सेक्रेटरी प्रपोजल, करेक्ट है। और एक वर्ड है इसके लिए, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड यूनानिमसली। यस, यूनानिमसली मीन्स बाय ऑल मेंबर्स, बाय एवरीवन। ठीक है। आपकी क्लास में बेटा आप ही आंसर दे रही हैं, बाकी लड़कियां हैं नहीं क्लास में क्या? आई कैन, वो लोग भी बोलिए, उनको आगे आए, अब जवाब दें, ट्राई करके देखिए। even if you give a wrong or incorrect answer, that doesn't matter. चलिए, good, you have made a good attempt. yes. So first sentence हो गया, second और third में बताइए, कोई third and fourth. Any student who would like to come up? हरदा में भी बहुत स्टूडेंट्स बैठे नजर आ रहे हैं। कौन सी ईयर के हैं आप लोग बेटा? हरदा स्टूडेंट्स, डू यू हैव अ माइक विथ यू? हरदा के स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? आपके रूम में अगर कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर टेक्निकल हेल्प है तो उनसे आप माइक लेकर बात कर सकते हैं मुझसे। यस, हरदा में। गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? माइक को ऑन करिए बेटा। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। मैम बीए सेकंड सेम। बीए सेकंड सेम के हैं, तो आप इन सेंटेंसेस में से किसी को अटेम्प्ट करना चाहेंगे? नहीं मैम। क्यों? आप अंग्रेजी में को अपनी इम्प्रूव नहीं करना चाहते? क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? विजय कुल्हारे मैम। विजय? यस मैम। हाँ विजय, बताइए।
आपको लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, मीनिंग समझ में आ रहा है? My efforts did not meet with success. Can you understand this sentence? आपकी क्लास में और बच्चे नहीं हैं, आप अकेले हैं क्या? Where are your friends? बाकी दोस्त कहाँ हैं आपके? मैम क्या पता। आप क्लास में उनको कहिए कि वर्चुअल क्लासेस उन्हीं लोगों के लिए लगाई गई हैं, तो उनकी अटेंडेंस जरूरी है। यस मैम। यस, आप अपनी टीचर्स से भी कहिए कि क्लास में सख्ती करें, so that maximum number of students should come here. Anyway, sit, बैठिए आप। Any student who would like to answer? यस। कौन जवाब दे रहा है? Any other student? First sentence has been done. Second, third and fourth में आया। चलिए, anyway, I will tell you the answers. पहला देखिए, the secretary's proposal was accepted unanimously. Second देखिए, the member often made irrelevant remarks. ये किसके लिए है? Second sentence क्या था? The members often made remarks that had no bearing on the subject under discussion. इसको शॉर्ट करके क्या कहा? Members often made irrelevant remarks. ऐसे remarks जिनका कोई सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं, irrelevant. They have made use of this word. Third sentence क्या था? Do not put off till tomorrow what you can do today. कोई भी चीज को कल के लिए ना रखें जो आप आज कर सकते हैं. Very simple. Do not postpone matters. Yes, you could have attempted. आपने कोशिश नहीं करी, otherwise आप कर सकते थे. My efforts did not meet with success. इसका sentence, my efforts were futile. इस तरह से आप लोग कुछ तरह की exercises ले सकते हैं. Thank you from my side. Any question if you have? Any other thing which you would like to be included in your lectures, you can tell me. I will pass it on to the committee who looks after these virtual classes. कुछ और आपको मेरे साथ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, I want to ask what is the meaning of vague pronouns? Vague pronoun. Yes. Vague means something which is not clear. Yes, and pronouns are those words which are used in place of a noun. So vague pronoun. जैसे मैं बताया था, it's and me. I think you're talking about paragraph writing की बात कर रही थी, उसमें मैंने ये यूज करे थे. So हमें concise लिखना है. Vague, it's किसी को दर्शाता नहीं है. Yes. Yes. तो ma'am. उन pronouns को हमें reports में avoid करना है, paragraphs में avoid करना है. I hope you have understood. Yes, ma'am. And what is the meaning of glitches? Glitches. How did- Glitches. Glitches means those words which are, glitches means those words which you use repeatedly. एक के बाद एक आप sentences में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे जाएं. You should avoid glitches. Yes, Yeah? ma'am. Jargon words जो एक technical words होते हैं किसी language से related, वो words avoid करना है. Ambiguous words avoid करना है. Okay, thank you, ma'am. Any other question? Any other question from your side? What else do you want in your grammar and language skills? में आप और क्या चाहते हैं कि आपको अगली क्लासेस में पढ़ाया जाए? Any suggestion from your side? Okay then, thank you from my side. Have a nice day. अपना ध्यान रखिए and please be focused in your studies.